हेलो गाइस। ये जो न्यूज़ में आए दिन देखने को मिल रहा है, कलकत्ता में जो रेप केस हुआ, अभी जो दिल्ली का केस है ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के साथ, और उसके बाद में सोशल मीडिया का किस तरीके से उस केस को दिशा दी जा रही है। जो लोग विपिन के सपोर्ट में आ रहे हैं उनके कई बयान सुनने जा रहे हैं, उन महिलाओं से इंटरव्यू लिया जा रहा है और वो महिलाएं बोल रही है कि वो इस तरीके के कपड़े पहनती थी, वो इस तरीके से रील्स बनाती थी जो कि हमारे समाज के लिए सही नहीं था। उनकी रील्स में एक भी अभद्र कपड़ा नहीं है। और पहली बात है कि वो रील्स नहीं बना रही थी, वो अपना इन्वेस्टमेंट, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रही थी। वो मेकअप आर्टिस्ट थी और उन्होंने बुटीक खोला था, अपने कपड़े डिज़ाइन किए थे और उनको बेचने की, उनको सेलिंग करने की कोशिश की थी। तो वो किसी भी तरीके से अभद्र नहीं थे। कहते हैं ना, महिला महिला की दुश्मन होती है, ये उन्होंने साबित कर दिया। और अगर वो कह रही कि उसने उसको आग नहीं लगाई, उसके पति ने 1% मान भी लेते हैं कि उसने नहीं आग लगाई, तो आपने उस लड़की को किस तरीके से प्रताड़ित किया है कि उसने अपने आप को जलाया है। अगर आपकी एक अंगुली चाय से जल जाए तो आप 10 दवाई लाके उस पर लगाओगे, तो वो किस तरीके से जल सकती है। आप सोचो उसको किस तरीके से मानसिक मानसिक प्रताड़ना दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए इसका पति नहीं, ये सारा समाज और उसके माता पिता सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जब उनको पता था कि इस तरीके की लड़ाइयाँ हो रही हैं जो कि किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है, हमारी इज्जत जा रही है, दहेज मांग रहे हैं, तो आप उस लड़की को वहाँ कैसे भेज सकते हो। इवन दोनों बहनों को वहाँ कैसे सेटल कर सकते हो। क्या किसी का काम करना इतना बुरा हो सकता है कि शक पैदा हो जाए और एक दूसरे को मारे, लड़ाई करे। इस तरीके की घटनाएं करने से पहले उस इंसान को सोचना चाहिए 100 बार। और उनके लड़ाई झगड़े के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, और एक बात और सामने आ रही है कि उसकी जो भाभी है, उसकी भाभी को भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। चलो किया होगा, लेकिन अगर वो भाभी है तो उसको उसकी ननंद का इस समय साथ देना चाहिए। अगर सही में वो उसको परिवार मानती, वो एक अपनी कहानी लेके बैठ गई कि मुझे न्याय दो, मुझे ये करो, उसके लिए गंदे वर्ड्स यूज़ करना। इस तरीके की समाज में किसी भी चीज़ को सभ्यता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जिस संस्कृति की आप, जिस इज्जत की आप बात करते हो, उस इज्जत के लिए जिस लड़की की मृत्यु उसके घर में हुई है, उसको दाह संस्कार के लिए उसके ससुर और उसके बेटा, उसका बेटा तो बहुत छोटा है, तो वो क्या दाह संस्कार करेगा, उसका नाम मात्र होता है। ये किस तरीके की संस्कृति है जिन्होंने उसको इतना जीते जी इतना तड़पाया है, और दाह संस्कार में उसको ससुर जी दाह संस्कार दे रहे हैं। अगर आप ये मानते हो कि आत्मा जैसी चीज़ उस समय उसके पास घूम रही होती है, सोल जिसे आप बोलते हो, तो उसको कितना दुख हुआ होगा यार। क्या बेटी होना गुनाह है? क्या इतना पराया कर दिया जाता है बेटियों को कि उसके रिचुअल्स भी मतलब उसके माता पिता ना निभा पाए। ये मेरे को दोगली संस्कृति सभ्यता समझ नहीं आ रही।